आखिर हनुमान जी ने कैसे तोड़ा सुदर्शन चक्र का अहंकार। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने पवन पुत्र हनुमान को द्वारिका आने का संदेश भेजा। आज्ञा पाकर हनुमान जी तुरंत द्वारिका पहुँचे, लेकिन जैसे ही वे महल के द्वार पर पहुँचे, वहाँ स्वयं सुदर्शन चक्र पहरेदारी करते दिखाई दिए। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु श्री राम ने मुझे भीतर बुलाया है। यह सुनकर सुदर्शन चक्र गर्व से बोले, यह द्वारिका है, यहाँ श्री राम नहीं श्री कृष्ण निवास करते हैं। उनकी अनुमति के बिना कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने बहुत समझाया, पर सुदर्शन चक्र अपने बल और तेज का प्रदर्शन करने लगे। उनका अभिमान बढ़ता देख हनुमान जी शांत भाव से मुस्कुराए और अगले ही क्षण सुदर्शन चक्र को पकड़कर अपने मुख में समा लिया। द्वार खुल गया। हनुमान जी जब भीतर पहुँचे तो वहाँ श्री कृष्ण श्री राम के स्वरूप में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। माता सीता भी वहीं उपस्थित थीं। कुछ समय बाद जब माता सीता हनुमान जी को प्रेम पूर्वक फल भेंट करती हैं, तभी हनुमान जी को अचानक कुछ स्मरण होता है। वे तुरंत अपने मुख से सुदर्शन चक्र को बाहर निकालकर मुक्त कर देते हैं। यह देखकर श्री राम मुस्कुराते हुए पूछते हैं, हनुमान, हमारे अस्त्र को अपने मुख में स्थान दे दिया? यह मित्रता कब से हो गई? यह सुनते ही हनुमान जी मंद मुस्कान के साथ मौन रह जाते हैं, क्योंकि जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं सच्ची भक्ति। महादेव का एक ऐसा रूप भी है जिसके सामने काल यानी मौत भी थर थर कांपने लगी थी। एक ऐसा अवतार जो न इंसान था, न जानवर और न ही देवता। आखिर क्यों महादेव को भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतार नरसिंह से युद्ध करना पड़ा? आज की कहानी महादेव के उस रहस्यमयी अवतार की है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि महादेव को देवों के देव क्यों कहा जाता है। कहानी शुरू होती है वहाँ से, जहाँ भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। असुर तो मर गया, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उनका गुस्सा इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि जलने लगी थी। देवता घबरा गए, क्योंकि अगर नरसिंह शांत नहीं हुए तो ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। तब सभी देवता भागे भागे महादेव के पास पहुँचे। महादेव ने पहले अपने वीरभद्र अवतार को भेजा, पर नरसिंह देव का क्रोध इतना तीव्र था कि बात नहीं बनी। तब महादेव ने वो किया जो आज तक कभी नहीं हुआ था। महादेव ने आकाश में एक विशाल हुंकार भरी और जन्म हुआ शरभ अवतार का। इसके 8 पैर थे, 2 पंख, शेर का चेहरा और शरीर पर हजारों हाथ। यह एक विशाल पक्षी और शेर का मिला जुला रूप था। महादेव का यह रूप इतना विशाल था कि उन्होंने अपने एक ही झपटे में भगवान नरसिंह को गोद में उठा लिया और आकाश में उड़ गए। वहाँ आकाश में शरभ और नरसिंह के बीच एक ऐसा युद्ध होने वाला था जो सृष्टि का अंत कर सकता था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। महादेव के उस भयानक रूप के पीछे छिपी थी उनकी करुणा। जैसे ही महादेव ने नरसिंह देव को अपने पंखों में लपेटा, उनका सारा क्रोध शांत होने लगा। नरसिंह देव को एहसास हुआ कि उनके सामने साक्षात महादेव खड़े हैं। उन्होंने तुरंत अपना क्रोध त्याग दिया और महादेव की स्तुति की। जानते हैं सबसे अद्भुत बात क्या थी? जब नरसिंह देव शांत हुए तो उन्होंने अपने शरीर की खाल महादेव को भेंट कर दी, जिसे महादेव ने अपने आसन के रूप में स्वीकार किया। महादेव का शरभ अवतार हमें सिखाता है कि जब क्रोध मर्यादा भूल जाए तो उसे शांत करने के लिए शक्ति और प्रेम दोनों की जरूरत होती है। महादेव विध्वंसक भी हैं और रक्षक भी। अगर आप भी महादेव के इस अनसुने शरभ अवतार को जानकर गर्व महसूस कर रहे हैं तो कमेंट्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, हर राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम राम श्री